जान लिया मैंने मुझे तेरी एक झलक में, जान लिया मैंने मुझे। तेरा मेरा ये कैसा नाता समझ में ना रहा, तेरा मेरा ये कैसा नाता समझ में ना रहा। आँख ना लगे तेरी आस में, राह तकता रहा। तेरा मेरा ये कैसा नाता समझ में ना रहा। आँख ना लगे तेरी आस में, राह तकता रहा। थाम ली तूने रूह जो मेरी, एक नजर देखा तुझे, जान लिया मैंने मुझे। तेरी एक झलक में, जान लिया मैंने मुझे। रेगा परेशानी परे, रेगा परेशानी पसा, रेगा परेशानी परे, रेगा परेशानी पसा। देखा तुझे, जान लिया मैंने मुझे। तेरी एक झलक में, जान लिया मैंने मुझे।
संध्या के सत्संग में मैं सबका खूब खूब स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? चलिए, गुरु वंदना से शुरू करते हैं सेशन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं गुरु वंदना चलाती हूँ, आप अपना भाव जोड़ सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन करते हैं समर्थ गुरु जी के चरणों में। सूफी बाबा, ओशो, गुरु नानक देव जी, भगवान शिव के चरणों में शत शत नमन करते हैं। प्रार्थना करते हैं इस सेशन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हम आगे बढ़ें और खूब अपने जीवन में आध्यात्म की दिशा में तरक्की करते रहें। ऐसी मैं प्रार्थना हम सबके लिए करती हूँ। एक कविता से मैं आज के सेशन की शुरुआत करना चाहूंगी। कहते हैं, सांसों के एक तारे में, एम आई ऑडिबल क्लियरली? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ओके। सांसों के एक तारे में, देह के पिंजरे में, कौन है जो कहता है तत्वमसि? सांसों के एक तारे में, देह के पिंजरे में, कौन है जो कहता है तत्वमसि? जन्म और मृत्यु के पार, सब रिश्तों के आलंबन के परे, कौन है जो कहता है तत्वमसि? तत्वमसि तो वही है ना। तो ये जो हमने ये वाक्य पहले भी बहुत बार सुना होगा। सिर्फ बातों से जीवन की बात नहीं बनती है ना। हमने सुना होगा कि तत्वमसि, है ना, कितनी बार हम सुनते हैं। लेकिन ये तत्वमसि, माँ अर्चना जी स्वागत है आपका। तत्वमसि किसने बोला? किसने बोला तत्वमसि? आप जानते हैं? कभी आपने उपनिषदों की स्टडी करी है अपनी लाइफ में? चलिए, तो आज थोड़ा सा छांदोग्य उपनिषद पर हम लोग बात भी करेंगे, मैंने डाला था। तो तत्वमसि जो ये दिया गया, ये एक सत्यकाम जाबाल नाम के ऋषि थे। उन्होंने हमें यह दिया तत्वमसि। कैसे दिया उन्होंने? उनकी माँ एक वैश्या ही थी, ऐसा कह सकते हैं। और गुरु आश्रम में वह जाते हैं साधना करने के लिए, और गुरु उनको साधना देते हैं कि तुम जंगल में जाओ, तुम्हें गाय चरानी है और सत्य की खोज करनी है। करते करते वह जंगल में जाते हैं, अपने ही स्वयं के भीतर यह प्रश्न दोहराते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। लगातार यह प्रश्न उनके भीतर चलता रहता है। जंगल में थे तो क्या ही उनको दिखता है जंगल में? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आकाश। तो एक उनके भीतर समरसता डेवलप हो जाती है पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ। स्वामी प्रेम आशुतोष जी स्वागत करते हैं आपका। नमस्ते। एक समरसता डेवलप हो जाती है उनकी सभी जीव जंतुओं के साथ। और ऐसा करते करते वह एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचते हैं और कहते हैं तत्वमसि, यानी कि तू वही है। और वह देते हैं सर्व खलिदम ब्रह्म। यह अगर आप ब्रह्म को जानते हैं, अगर आप समर्थ गुरुधारा में साधना कर रहे हैं और आप ब्रह्म को जानते हैं, सर्व खलिदम ब्रह्म यानी कि सब ब्रह्म है। ये जो पूरा, गुरुदेव कहते हैं पूरा आकाश ब्रह्म है। जो जो थोड़ी बहुत स्पेस हम नहीं भी जान पाते, वह भी ब्रह्म से भरपूर है। तो सारी साधना ही अल्टीमेटली, आदि शंकराचार्य कहते हैं, योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग विहीना यस्य ब्रह्मति रमते चित्तम नंदति 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 एव। यानी कि आप योग करें, आप भोग करें, आप संसार में रहें, आप जंगल में रहें, आप रिश्तों के बीच में रहें, आप सोशल मीडिया के युग में रहें, आप कैसे भी जीवन में रहें, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी सुरती कहाँ जाती है।
कि अगर आपको आपकी लाइफ में 5 मिनट भी फ्री मिलते हैं तो आपका चिंतन क्या है ना, आपका चिंतन जो है वो ब्रह्म का होना चाहिए, या तो सुरति, या तो गुरुदेव ने अलग अलग विधाएं हमें दी हैं कि या तो सुरति साधो, अगर सुरति नहीं साध सकते तो उसकी ख्याल में जियो, है ना, उसके ख्याल में जियो। अगर उसके ख्याल में भी नहीं जी सकते, चलो उत्सव आनंद तो बहुत ऊंची साधना है, लेकिन ब्रह्म के ही रमण हमारा चित्त करना चाहिए। और ये सबसे पहले हमें किसने दिया था? सत्य काम जावाल ने। तो चलिए, आज के सेशन का मैं फॉर्मेट भी आपको बता देती हूँ, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सत्यकाम जाबाल जी के जीवन पर हम लोग एक 8 मिनट की मूवी है, हम लोग वो देखेंगे, थोड़ा उनके जीवन के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग मैं कौन हूँ ध्यान, जो कि तत्वमसि ध्यान सत्यकाम जाबाल ने अपने भीतर गुंजाया था उस समय में, उस ध्यान में हम लोग प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं वह मूवी चलाती हूँ आप सबके लिए, सत्यकाम जाबाल के जीवन पर आधारित छांदोग्य उपनिषद पर। जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की प्रस्तुति में आप देखेंगे छांदोग्य उपनिषद में वर्णित सत्यकाम जाबाल की जीवन कथा। सत्यकाम महर्षि गौतम के प्रिय शिष्य थे। वे एक मिनट, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। जय श्री कृष्णा इज इट ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली? दोस्तों आज की प्रस्तुति में आप देखेंगे छांदोग्य उपनिषद में वर्णित सत्यकाम जाबाल की जीवन कथा। सत्यकाम महर्षि गौतम के प्रिय शिष्य थे। वे एक ऐसी स्त्री के पुत्र थे जो उनकी माता यह बताने में असमर्थ थी कि उनके पिता कौन हैं और उनका गोत्र क्या है। सत्यकाम जो एक दासी पुत्र था, वह बाल्यकाल से ही अत्यंत बुद्धिशाली और सौम्य था। उसके मन में निरंतर नए नए प्रश्नों की वर्षा होती रहती थी। एक दिन उसके मन में गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा पैदा हुई। वह चाहता था कि ब्रह्म ज्ञान के विषय में जाने। उसने अपनी माता से अपनी इच्छा प्रकट की। माँ बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे गुरुकुल में जाकर शिक्षा अध्ययन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। सत्यकाम गौतम ऋषि के आश्रम में गया और उनसे हाथ जोड़कर बोला, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ आचार्य? गौतम ऋषि मुस्कुरा दिए। उन्होंने उस छोटे से बालक को कहा, प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है, परंतु यह आग्रह तुम्हारे पिता को मुझसे करना था। सत्यकाम यह सुनकर बोला, मेरे पिता नहीं है आचार्य। तो गौतम ऋषि ने कहा, फिर तो तुम जाओ और अपनी माता से अपने पिता, अपने कुल और अपने गोत्र के बारे में पता करके आओ। कुल और गोत्र की श्रेष्ठता मेरा शिष्य बनने के लिए अनिवार्य है। संभव है मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकूं। यह सुनकर सत्यकाम मुस्कुराते हुए अपने घर पहुंचा और अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिता कौन है, कुल और गोत्र का नाम क्या है? सत्यकाम की माँ जबाला चूंकि एक दासी थी जो अपने स्वामियों द्वारा गर्भवती हुई थी, उसके लिए ये बताना संभव नहीं था कि वो किसका पुत्र था। सत्यकाम की माता ने अपने पुत्र से कहा, सत्यकाम जाओ और अपने आचार्य से कहना कि मेरी माता ने बहुत से लोगों की सेवा की है, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे वास्तविक पिता का नाम, कुल और गोत्र बताना संभव नहीं है। जाओ जाकर अपने आचार्य से कहना, मैं जबाला का पुत्र हूँ और मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। यह भारत में प्राचीन काल से चले आ रहे आश्रमों की प्रथा थी कि किसी भी शिष्य को अपने गुरुकुल में दाखिला देने से पहले उसका गोत्र पूछा जाता था।
लेकिन सत्यकाम कथा के संदर्भ में महर्षि गौतम ने जो फैसला लिया, उन्होंने प्राचीन इतिहास की दिशा को ही बदलकर रख दिया। जब महर्षि ने सत्यकाम से उनका गोत्र पूछा तो उन्होंने ठीक वैसे ही जवाब दिया जैसा कि उनकी माता ने समझाया था। उन्होंने साफ लफ्जों में खुद को जबाला का पुत्र बताया और कहा कि यही उनका गोत्र है। सत्यकाम का उत्तर सुन महर्षि को हैरानी हुई, लेकिन फिर उनकी सच्चाई की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सत्यकाम को गुरुकुल में रख लिया। उनका मानना था कि एक सच्चा इंसान सभी गोत्र बंधनों से ऊपर है। वे बोले, इतना सत्यवादी और स्पष्टवादी बालक ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। फलस्वरूप आचार्य ने सत्यकाम को ब्राह्मण का गोत्र देते हुए स्वीकार कर लिया। एक दिन सत्यकाम ने अपने गुरु से ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूछा। गौतम ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने आश्रम की गायों में से 400 दुर्बल गायें छांटी और सत्यकाम को उन्हें जंगलों में चराने के लिए सौंप दिए। गुरु जी का आदेश मानते हुए सत्यकाम ने यह कार्य स्वीकार कर लिया और वो गायों को लेकर जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में सत्यकाम ने सोचा, मैंने गुरुजी से कहा कि मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, परंतु न जाने क्यों उन्होंने मुझे गायों के साथ जंगल में भेज दिए। वहां ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? किंतु शीघ्र ही सत्यकाम ने इस बारे में सोचना छोड़ दिया और सोचा, यहाँ बहुत शांति है और जिधर देखो उधर प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ है। इतना कहकर वो जंगल की ओर रवाना हो गए। सत्यकाम बहुत समय तक जंगलों में रहे। उन्होंने पूरी निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ उन गायों का ध्यान रखा। उन्हें समय पर चारा देना, उनकी देखभाल करना, उन्हें जंगली जानवरों से बचाना तथा उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना ही सत्यकाम का धर्म था। एक दिन संध्या को जब पशु विश्राम कर रहे थे, तब वह सोचा, ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करे। सत्यकाम की सच्ची तपस्या से प्रसन्न होकर वायु देवता एक बैल का रूप धारण कर उसके सामने आए और बोले, हमारी संख्या अब सहस्र हो गई है, अब हमें आचार्य जी के पास ले चलो। उससे पूर्व मैं तुम्हें थोड़ा ज्ञान देता हूँ। वे बोले, सत्यकाम, ब्रह्म उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। प्रकाशमान ये चारों दिशाएं ईश्वर की ही अंश हैं। सत्यकाम सोचता है, यह सत्य है, ब्रह्म हर जगह है, फिर उसे क्यों खोजें। उसी दिन सत्यकाम पशुओं को लेकर गौतम ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़ा। सूरज डूबने पर उसने एक जगह ठहरकर आग जलाई। उसे लगा कि अग्निदेव बोल रहे हैं, ब्रह्म धरती में है, आकाश में है, वायु में है, सागर में है, ब्रह्म आकाश के समान अनंत है। अगले दिन सत्यकाम सूरज उगने पर सोचा, सूर्य कैसे प्रकाशमान होता है, आश्चर्य है, कौन देता है उसे यह प्रकाश। इसका उत्तर उसे एक उड़ती हुए हंस ने दिया। ब्रह्म सूर्य में है, चंद्रमा में है, दामिनी में है, अग्नि में है। सत्यकाम हंस की बातें सुनकर सोचा, निसंदेह ब्रह्म ही सूर्य को प्रकाश देता है। सत्यकाम के मन में विचारों का ज्वार उमड़ पड़ा। वह सोचने लगा, किसके प्रताप से मैं श्वास लेता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, विचार करता हूँ। इसका उत्तर उसे एक उड़ती हुई चिड़िया ने दिया कि ब्रह्म के प्रताप से हम श्वास लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और विचार करते हैं। इस प्रकार सत्यकाम पूर्ण ज्ञानी होकर आश्रम पहुंचा। गौतम ऋषि सत्यकाम को दूर से ही देखकर सब कुछ समझ गए। गौतम ऋषि बोले, सत्यकाम, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर तुम तेजस्वी दिखाई दे रहे हो, तुम्हें यह ज्ञान किसने दिया। सत्यकाम के मुख पर ज्ञान का अपूर्व तेज झलक रहा था। सत्यकाम विनयपूर्वक बोला, मनुष्य की अपेक्षा अन्य देवताओं और प्राणियों ने ही मुझे ज्ञान दिया, परंतु भगवान आपके मुख से वह ज्ञान पुनः सुनने की मेरी इच्छा है, क्योंकि आचार्य के द्वारा जो विद्या प्राप्त होती है वास्तव में वही श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार उसने देवताओं से भी अधिक अपने आचार्य को महत्व प्रदान किया। आगे चलकर सत्यकाम बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए और उनसे शिक्षा ग्रहण कर कई शिष्य ज्ञानी बने।
छांदोग्य उपनिषद में वर्णित सत्यकाम की यह कथा इस बात का उदाहरण है कि एक स्त्री सिर्फ भोग की वस्तु नहीं होती। यदि पिता का नाम आपके नाम से न जुड़ा हो तो आपके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। परंतु सत्यकाम की मां जबाला, एक दासी जो यह भी नहीं जानती थी कि उसके पुत्र का पिता कौन है, और उसकी सूझबूझ से उसके संतान को एक महान महर्षि द्वारा अपनाया गया। उसकी संतान के लिए आचार्य ने गुरुकुल की सदियों पुरानी रीति को बदला और उसे स्वयं ब्रह्मचर्य का गोत्र दिया। दोस्तों, हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो कथा हमने सत्यकाम जाबाल की कथा सुनी, आपने क्या प्रेरणा ग्रहण की? मतलब क्या आपको लगता है कि क्या प्रेरणा मिलती है इससे? और कुछ चिंतन मनन, है ना, गुरुजी कहते हैं कि चिंतन मनन करना चाहिए। गुरबाणी में आता है, मनने की गत कहीं ना जाए, यानी कि जो मनन करते हैं उनकी गति कहीं नहीं जाती। तो हम बताइएगा, सोचिएगा कि क्या क्या प्रेरणा मिलती है। स्वामी आशुतोष जी, क्या प्रेरणा मिलती है? हमें ये इसमें से ये सीखना मिला माँ कि सच्ची प्यास होनी चाहिए ज्ञान को मानने की। अगर सच्ची प्यास है तो कोई भी मायना नहीं रखता क्या कुल है, क्या क्या कुल है, क्या गोत्र है, लेकिन अंदर प्यास होनी चाहिए तो गुरु भी मिल जाते हैं और ज्ञान भी मिल जाता है। और सत्य। मैं बात कहता हूँ जी। कि 6 बजे मैं योगाचार्य में ज्वाइन होऊंगा तो यहाँ से निकल जाऊंगा 6 में 5 कम से, है ना। थैंक यू माँ। जी। माँ अन्नपूर्णा जी, क्या प्रेरणा मिलती है? प्रणाम। मुझे तो कहानी में ही मजा आ रहा था। और उसकी माँ की जो आदत है ना, वो स्वभाव, वो बच्चे में आया है। मेरे को लगा पिता कोई भी हो, अगर माँ वो रहती है तो जी, बहुत बढ़िया। बच्चे। तो चलिए, अब मैं ज्यादा बात ना करते हुए आज के सेशन की जो इसकी कथा का जो जिस्ट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। जो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो आप मुझे सत्यकाम जाबाल को उनके गुरु ने जो कार्य दिया था वो ये था कि तुम गायें चराओ, है ना। 400 गायों का ख्याल रखना कोई आसान तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहुत सिंसियरिटी से अपने काम को किया। तो मुझे लगता है कि जैसा भी जीवन हमें मिला है, जो भी हमें ड्यूटी मिली है ना, उसको हमें बहुत अपने बेस्ट तरीके से करना है। जो भी हमारी हम कर सकते हैं ना, ये नहीं कि ये ड्यूटी मिली है यहाँ पे मन नहीं लगता, कि मन कहीं और भागता हो। कि एक जो शिक्षा हमें मिलती है कि जो कार्य हमें मिला उसको पसंद करना हम लोग सीखे, है ना। एक बहुत छोटी सी सीख है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सीख है कि जैसा भी जीवन, जैसा भी कार्य हमें जीवन में मिला है, एक तो हम उसे पसंद करना सीखें। दूसरी चीज ये, जो सत्यकाम जाबाल, एक तो सत्य की प्यास, जैसे स्वामी जी ने बोला कि सत्य की बहुत ही गहन प्यास, है ना, एक प्रश्न हमारे भीतर, और ब्रह्म का चिंतन, है ना, ब्रह्म का चिंतन। क्योंकि जो आकाश जिसने हमें सब तरफ से घेरा हुआ है, गुरुदेव कहते हैं अत्यंत सेंसिटिव है, अत्यंत इंटेलिजेंट है ना। वह प्रश्न पूछते थे, उस आकाश से प्रश्न पूछते थे कि सूर्य को प्रकाश किसने दिया, है ना। तो और कहीं ना कहीं से उनको उत्तर मिल जाता था। तो हम भी प्रश्न करना सीखें, और डायलॉग जो मतलब उत्तर है उसको रिसीव करना सीखें, कम्युनिकेशन, है ना। जैसे इस बार अगर आप चैरेवेती में थे या नहीं थे, या अगर आपने वो जो सिद्ध योग वाला जो कार्यक्रम किया है ना, तो गुरुदेव बता रहे थे कि जैसे अगर हम सहस्त्रार वन जो है हमारा, ये है हमारा से मतलब जो सहस्त्रार वन है, 2, 3, 4 तक की यात्रा हमें चैरेवेती में गुरुदेव ने करा दी। अगर आप सिद्धि योग में ही रहते हैं तो आप सहस्त्रार वन में रह सकते हैं। सहस्त्रार 2, है ना, एक है अचिंत योग। अचिंत योग का मतलब है कि जब आप सहस्त्रार 2 में रहने लग जाते हैं, आपकी चिंता चली जाती है, आपको चिंता नहीं रहेगी जीवन में कि कल क्या होगा। सहस्त्रार 3, मनोकामना का ये जो क्षेत्र है, कि आप जो भी मनोकामना करेंगे, है ना, ये भी हमारे सिर के ऊपर है ये सारे ना। और सहस्त्रार जो 4 है, ये है अकह लोक। अकह लोक की साधना गुरुदेव ने हमें इस बार चैरेवेती में करवाई थी, कि अकह लोक की ऐसे
ऐसी आनंद, ऐसा मजा कि तुम बोल ही ना पाओ। तो मनोकामना जब हम क्षेत्र में आ जाते हैं, तो हम जो भी प्रश्न करते हैं, कि हम जो भी सवाल पूछते हैं, हमें वह उसका उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। तो यात्रा आगे आगे के लोगों की है। इतना तो हमें गुरुदेव ने अपनी कृपा से ज्ञान करवा दिया। उसके आगे भी क्या ही मंडल होंगे और क्या ही आकाश की यात्रा होगी, मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो चलिए, ज्यादा बात ना करते हुए हम आज के तत्वमसी ध्यान में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल आप आराम से बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को आप सीधा करके बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। लंबी और गहरी श्वास से हम लोग शुरू करेंगे आज की मेडिटेशन को। लंबी और गहरी श्वास। श्वास लेंगे तो लेते ही जाएंगे। इस समय यह जाने कि आपको कहीं भी पहुंचना नहीं है, कुछ सिद्ध नहीं करना है। यह समय कुछ भी करने का नहीं, केवल होने का है। होना कहाँ है? अपने ही वजूद में स्थित। अपने चारों ओर एक कोमल सुरक्षित ऊर्जा को महसूस करें, जैसे कि यह स्थान आपकी आत्मा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसे ईश्वर की हीलिंग शक्ति में, उसके प्रेम में आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है। गुरबाणी में आता है, ताती वाहव न लगही पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाए। हमारे चारों ओर राम, ईश्वर तत्व, ब्रह्म, गोविंद, जो भी नाम बोले, उसने हमें घेरा हुआ है। और वह इतना प्रेम हमें करता है, इतना प्रेम हम पर बरसाता है कि कोई भी दुख अब नहीं लगता। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई। ताती वाहव न लगे पार ब्रह्म शरणाई। गर्म हवाएं अब मुझे नहीं छूती, मैं उस पार ब्रह्म की शरण में हूँ। अब अपना ध्यान श्वास पर ले आए। श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, बिना आपके नियंत्रण के। श्वास आप नहीं ले रहे हैं, श्वास के द्वारा आपको जिया जा रहा है। भाव करें, हर भीतर आती श्वास आपके भीतर प्राणों का, नए जीवन का, उत्सव का, उल्लास का, उमंग का प्रवेश आपके भीतर हो रहा है। बाहर जाती सांस में
अपनी पकड़ को, अपनी चिंता को, अपने तनाव को रिलीज कर। तो आइए कुछ समय इसका अभ्यास करते हैं। भीतर आई सांस, ब्रह्म को ही हमने इनहेल किया, बाहर गई सांस, सब पकड़ छूट गई। भीतर आई सांस, जीवन हमारे भीतर आ रहा है, बाहर गई सांस, हमारा तनाव रिलीज हो रहा है। हर भीतर आती हुई सांस में ईश्वर ही हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। बाहर जाती सांस में अपनी पकड़ को छोड़ते जा रहे हैं। With every inhalation, you are inhaling the divine particles inside you. हर इनहेलेशन में ईश्वर तत्व को अपने भीतर महसूस करें। हर बाहर जाती सांस में जिसे भी आपने पकड़ा हुआ है उसे छोड़ते जाएं, निर्भर होते जाएं। कुछ क्षण और इन गहरी सांसों का अभ्यास करते हैं। भीतर आई सांस, यू आर इनहेलिंग डिविनिटी। हर बाहर जाती सांस में चिंता तनाव को छोड़ते जा रहे हैं। आकाश प्रेम से भरा हुआ है, उमंग से भरा हुआ है। सिर्फ हमें उसके प्रति बेखबर होना है। हम उससे कटकर जीते हैं तो तनाव में जीते हैं। केवल उससे बेखबर होना ही अध्यात्म। ओशो कहते हैं, जिसने आकाश की जीवंतता को जाना उसने ही परमात्मा को जाना। तो आइए इस आकाश की जीवंतता को और अपने भीतर देखें। हर आती सांस में ईश्वर ही हमारे भीतर आ रहा है। हर बाहर जाती सांस में हम अपने होने को कुछ और छोड़ते जा रहे हैं। देखिए आपके भीतर कोई विचार चल रहा है। यदि विचार आए तो उसे रोकने या बदलने की आवश्यकता नहीं है। केवल देखें और ध्यान को श्वास पर वापस ले आए। अब थोड़ा मन की ओर चलते हैं। ख्याल करें क्या विचार है, या आज सुबह से क्या प्रज्वलित विचार आपके भीतर था, उसका भी ख्याल कर सकते हैं। वह कौन है जो इन विचारों को देखता है? वह कौन है जो सब जानता है? वह
कौन है जो इस संपूर्ण जगत और आत्म जगत का साक्षी होता है? इसी प्रश्न में ठहर जाएं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? इसी प्रश्न को अपने भीतर गुंजायमान होने दें। नाम, भूमिका और अपनी पहचान ढीली पड़ने दें। माता, पिता, पत्नी, साधक, शिक्षक, यह सब पहने हुए वस्त्र हैं। आपका सत्य स्वरूप इन सबसे बेहद परे है। जो इन वस्त्रों को पहनता और उतारता है, वही वास्तव में आप हैं। धीरे धीरे इस अनुभूति को अपने भीतर गहराने दें। जिस सत्य को आप खोज रहे थे, वह आपके भीतर ही है। जिसे ब्रह्म कहा गया है, वही हमारे भीतर आत्म तत्व के रूप में मौजूद है। भीतर भी ब्रह्म, बाहर भी ब्रह्म। भीतर यह ब्रह्म आत्म तत्व के रूप में मौजूद है। बाहर ब्रह्म आकाश के रूप में मौजूद है। भीतर मौन में यही भाव उतरने दें, तत्वमसि। यानी कि तू वही है, मैं भी वही हूं। हर श्वास, हर मौन के साथ तत्वमसि, तत्वमसि, तत्वमसि। यानी कि मैं भी वही हूं। मेरा कण कण, मेरा एक एक सेल ईश्वर तत्व से बना हुआ है। यही सत्य है। यदि मन कहे कि समझ में नहीं आ रहा, तो उसे भी जाने दें। सत्य समझ में नहीं आता, सत्य में केवल विश्राम किया जाता है। You don't need to understand the truth. You just need to rest in it. अब किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। ना जप, ना कल्पना, ना ही साधना। बस इसी ही उपस्थिति में विश्राम करें। तत्वमसि, तत्वमसि, तत्वमसि। यहाँ ना साधक है, ना साधना है, ना मार्ग है, ना ही मंजिल है। जो है वही है। इसी अनुभूति के साथ ध्यान में प्रवेश करें। अगर आप भीतर के नूर को जानते हैं, तो अगर आप 3 मिनट तक उस नूर को लगातार देखते रहेंगे, आप स्वयं ही ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। यदि नहीं जानते हैं, तो भीतर के अंधकार को देखते रहें। ध्यान में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
धीरे धीरे अपने हाथों पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। दोनों हाथों को रगड़कर आंखों को पंख की भांति छुएं। ध्यान में प्राप्त हुई इस अतिरिक्त ऊर्जा से अपने पूरे शरीर को सहला लें। धीरे धीरे श्वास के बोध को स्पष्ट करें। और अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव समर्थ गुरु जी के लिए, जिनकी कृपा से हम ध्यान में जा पाए हैं। अहोभाव ओशो के लिए, अहोभाव गुरु नानक देव जी के लिए, सूफी बाबा के लिए। तरह से विदा लेते हैं आज के सेशन से। आपको कैसा लगा आज का सेशन? कृपया मुझे पर्सनली आप टेक्स्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि सबको।